जानेंगे क्लास 6 के लिए। क्लास कौन सा? 6 मैथ का त्रिकोण के बारे में जान लेंगे। किसके बारे में? यानी एंगल के बारे में। किसके बारे में? एंगल के बारे में। तो ध्यान देना है, कोनों को वैसे त्रिभुज में 3 प्रकार होता है, लेकिन कोण को जो है ना कई प्रकार में हम देख सकते हैं। अभी त्रिभुज नहीं पढ़ रहे, सिर्फ कोण के बारे में जानकारी ले रहे हैं, कौन कौन सा कोण होता है। तो कोण कई प्रकार के हैं, जिसमें क्या है, न्यून कोण है, अधिक कोण है, समकोण है, सरल कोण है और प्रतिवर्ती कोण है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? न्यून कोण। तो ध्यान दो, एक ऐसा त्रिभुज या ऐसा कोण जिसका मान कितना होता है? जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री यानी क्या? समकोण से कम रहेगा। मान लो ये कितना है? ये 70 है, ये 80 है ना? और ये कितना है? 30। 8 7 15 3 18। ये टोटल योग कितना हो जाता है? 180 है ना? त्रिभुज A + B + C का मान कितना हो जाता है? 180। यानी तीनों कोणों का योग कितना हो रहा है? 180। हमको उस पर नहीं ध्यान देना है, हमको न्यून कोण पर ध्यान देना है। वे कोण जो समकोण से छोटे होते हैं, यानी 90 डिग्री से छोटा होता है, यानी हम क्या लिख सकते हैं इसके मतलब? 0 से बड़ा और 90 से क्या होगा? छोटा। ऐसे कोण को क्या कहेंगे हम? न्यून कोण कहेंगे। जैसे ध्यान दो, 45 डिग्री क्या है? 0 से बड़ा है और 90 से क्या है? छोटा। ये 60 डिग्री जो है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा। ये कौन सा कोण हो जाएगा? न्यून कोण। अब जानेंगे अधिक कोण के बारे में, बस इसी के विपरीत। तो वे कोण जो समकोण से बड़े होते हैं, समकोण से बड़े होते हैं, है ना? यानी 90 डिग्री से क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा होगा, है ना? 90 डिग्री से बड़ा होगा। जैसे 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ऐसे कोण को क्या कहेंगे? अधिक कोण। अधिक कोण बोलेंगे। ध्यान दो, अधिक कोण कहेंगे। अब ध्यान दो, 110 डिग्री क्या है? 90 से बड़ा है, 180 से छोटा। और 120 क्या है? 90 से बड़ा है, 180 से छोटा। इसको ध्यान रखना है। अब जानेंगे किसके बारे में? समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। ध्यान दो, वे कोण जो 90 डिग्री पे होता है उसे क्या कहते हैं? समकोण। समकोण कहते हैं। जैसे हम ध्यान दो, ABC है ना, तो B क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, यानी समकोण हो जाएगा, है ना? इसका आगे जानेंगे किसके बारे में? आप सरल कोण। अब जानेंगे सरल कोण के बारे में। तो इसको वैसा कोण जिसका मान क्या होता है? जिसका मान क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो दो कोण और है, पूरक कोण और संपूरक कोण। उससे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? अभी सरल कोण के बारे में ध्यान देना है। तो वैसा कोण जिसका मान क्या हो? 180 डिग्री के बराबर हो, तो उसे क्या कहेंगे? हम सरल कोण कहेंगे, है ना? जैसे देखो, एक सरल रेखा है, यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे जो कोण बनेगा कितना बनेगा? 180। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? AOB बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना? अब ध्यान देना है, प्रतिवर्ती कोण वह कोण जिसका माप क्या है? 180 डिग्री, यानी एक सीधी रेखा, यानी सरल कोण के बराबर, या एक उससे अधिक, 180 से अधिक, लेकिन 360 यानी एक पूर्ण वृत्त। वृत्त पर कितना कोण बनता है? एक वृत्त जो है, यहाँ जो केंद्र है, कितना कोण बनाएगा? 360 डिग्री का। ध्यान रखना है। तो पूर्ण वृत्त से क्या है? कम। ऐसे हम क्या कहेंगे? हम प्रतिवर्ती कोण कहेंगे, है ना? 180 से क्या होगा? ज्यादा, 360 से क्या होगा? कम। तो अब ध्यान रखना है। अब जानेंगे थोड़ा पूरक कोण के बारे में। तो दो कोण, वैसा दो कोण जिनका योग क्या हो? 90 डिग्री। और ये क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं। मतलब क्या? एक दूसरे पे क्या होता है? निर्भर रहता है। अब ध्यान दो, यहाँ जो कोण है ABC है ना, ये क्या किया? B से BD खींच के क्या किया? इसको दो भागों में बांट दिया है। 30 किस पे निर्भर है? 60 पे। और 60 किस पे निर्भर है? 30 पे। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। यानी प्लस, जब ध्यान दो, कोण ABD प्लस कोण ABC, दोनों का योग कितना हो रहा है? 90 डिग्री। और दोनों क्या हो गए? दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हो गए। ठीक है ना? अब जानेंगे किसके बारे में? संपूरक के बारे में। तो ध्यान देना है। तो संपूरक कोण क्या है? वैसा दो कोण जिनका योग क्या है? 180 डिग्री होता है, और क्या होता है? एक दूसरे के संपूरक होते हैं। मतलब क्या?
अगर मान लीजिए सीधी रेखा गई हुई है और ये तीसरा कोण इसके ये रेखा अगर प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पे और इसके वजह से अगर कोण बन रहा है दो, यानी एक x बन रहा है और एक y बन रहा है, या मान लो AOC बन रहा है और BOC बन रहा है, तो x प्लस y का मान कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना है संपूरक में दोनों का योग 90 डिग्री और संपूरक में पूरक में 90 डिग्री और संपूरक में दोनों कोण का योग 180 डिग्री। इस प्रकार से हम कोणों के बारे में क्या किए, जानकारी मिला हमको और जानकारी ले लिए, ठीक है ना। अच्छा सबको याद करके लाना, ठीक है। चलो ठीक है, आज का कंप्लीट।